नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। रेवाड़ी में आज़ाद चौक स्थित बिलबेरी होटल में समाज को संगठित करने के लिए पंजाबी बिरादरी की ओर से शनिवार रात्रि पंजाबी स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में पंजाबी समाज से आए हुए वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और राजनीति में हिस्सेदारी की पुरजोर मांग उठाई। प्रधान प्रेमनाथ गेरा की अध्यक्षता में आयोजित इस महापंचायत में रेवाड़ी शहर से पंजाबी समाज से जुड़े सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रधान प्रेमनाथ गेरा, वक्ता केशव चौधरी, दिनेश कपूर, नंदलाल धिंगड़ा आदि वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि समाज में बैठे कुछ ठेकेदारों ने समाज को बांटने का काम किया है, लेकिन समाज के लोग उनकी मंशा को कभी पूरा नहीं होने देंगे। हमारा समाज पूरी तरह से एकजुट रहेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेवाड़ी जिले में 32,000 से अधिक पंजाबी समाज के लोग रहते हैं, जो किसी भी पार्टी को जिताने का नहीं तो हराने का आमादा जरूर रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज हमारी इतनी अधिक संख्या है, लेकिन राजनीति में भागीदारी न के बराबर है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक समाज को संगठित करने के लिए बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, लेकिन पंजाबी समाज को अपनी नफरी के आधार पर राजनीति में हिस्सेदारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं है और न ही किसी के खिलाफ है। उन्हें तो बस अपने समाज को एकजुट रखते हुए राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की बैठक का उद्देश्य यही है कि समाज को एकजुट कैसे किया जाए। अगर समाज एकजुट रहेगा तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें उनके आगे पीछे घूमेंगी। उन्होंने कहा कि हर समाज में कोई ना कोई ठेकेदार होते हैं जो समाज को बदनाम करने का काम करते हैं। उनके समाज में भी कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो समाज को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन समाज में बिखराव न हो और संगठित रहे, इसके लिए पंजाबी बिरादरी की ओर से यह महापंचायत बुलाई गई है। इस अवसर पर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने प्रेमनाथ गेरा, प्रधान व केशव चौधरी तथा महिला वक्ता से बात की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, सदैव एक रहेगा और पंजाबियों के लिए तन मन धन हम सब एक रहेंगे। जय पंजाबी, जय पंजाबी, जय पंजाबी। देखिए, पहले तो सभी मीडिया प्रभारी जो आए हुए हैं उनका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि पंजाबी समाज को सिर्फ संगठित करने का जो आज मीटिंग थी, सिर्फ संगठित करने के लिए थी, ना कोई राजनीतिक पार्टी का विचार रखने की थी, सिर्फ संगठित करने के लिए थी, ताकि समाज एक हो और एक होकर एकता में पलो। हमारा मेन मकसद यही था कि समाज इकट्ठा हो, एक मंच पर आए और जो समाज बिखरा हुआ है उनको इकट्ठा करना है। और अगर हम इकट्ठा करेंगे तो राजनीतिक पार्टियां भी हमारे पीछे पीछे घूमेंगी। हम राजनीतिक पार्टियों के पीछे नहीं घूमेंगे, या कोई और भी जो भी मकसद होगा, एकता में बल होता है, हमारे पीछे पीछे। ये था हमारा मकसद। मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को भी सारे पंजाबी के वो अधिकार दिए जाए और हमारा पंजाबी मन सारा संगठित हो, सारे मिलकर काम करें, चाहे वो कोई भी वो पंजाबी है, किसी भी कास्ट का है। हम बिल्कुल पंजाबी लिखना चाहते हैं और हमारे को ये मान सम्मान मिलना चाहिए पंजाबी का, और हम सब इकट्ठे रहना चाहते हैं। हमारे बिरादरी की बात अगर हम बिरादरी में नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे, किसके सामने कहेंगे? अपना दुख दर्द अगर अब नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, इस बात के अंदर कोई दो राय नहीं है। पिछले ठेकेदारों ने जो पंजाबी समाज को बेचा था, अब इस पंजाबी समाज को किसी भी हालत में बिकने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं बिकने देंगे। और आज आप ये नफरी आप देख रहे हैं, ये एक छोटे से बिलावे का नतीजा है अमित जी। और इसके बाद में मैं आपको बता दूं, अभी हम दोबारा जब 11 आदमी की हम कमेटी बना लेंगे तो रेवाड़ी विधानसभा के जितने भी पंजाबी हैं उनका एक विशाल, आप उस समय आप देखिएगा, नफरी देखिएगा। हमने लोगों के लिए काम करा है, प्रेमनाथ गेरा जी ने काम करा है। आपने कोरोना काल के अंदर भी देखा होगा कि पंजाबी कभी हाथ नहीं फैलाता, पंजाबी जब लगता है उसका तन मन और धन के साथ लगता है। अभी देखिए उसका फर्क है। हमने कभी भी हमारे ऊपर कोई भी समाज का आदमी हमारे पे लांछन नहीं लगा सकता। कोरोना काल की बात हो, सब लोगों ने देखा है, हमने समाज के लिए ठेकेदारी करी है तो उसका तन मन धन से उसके साथ रहे हैं, चाहे प्रेमनाथ गेरा जी हो, चाहे हमारी पंजाबी बिरादरी हो। लेकिन कुछ लोगों ने, मैं दोबारा आपकी बात कब कह रहा हूँ, मुझे कहने से कुछ गुरेज नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि अब इस समाज को हम बिगड़े नहीं देंगे, कतई नहीं बिगड़े देंगे, चाहे वो किसी और रूप में आ जाए और उसको बिल्कुल इस 24 के अंदर उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। 30,000 हम पंजाबी हैं, हमारे को मान सम्मान कोई भी बड़ी पार्टी दे दे, हम दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं। वो मान सम्मान क्या है भाई? मान सम्मान हो सकता है विधायक की टिकट दे दे, हमारे को कोई दे दे, कम से कम नगर परिषद की चेयरमैन ही दे दे, हमारे पंजाबी समाज में से किसी को चेयरमैन का पद दे दे, हमें मान सम्मान चाहिए।